हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से। और एक्सेल की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था ना, वो लॉजिकल फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ हमने आपको इफ बताया था। तो आज मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लॉजिकल फंक्शन कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे अगर थोड़ा बहुत लंबा होता है तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ताकि आपके जो लॉजिकल फंक्शन, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो टॉपिक भी ज़्यादा कवर होंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक पहुंच सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मैंने एनालिटिक किया इस पे, मैंने क्योंकि डेटा से रिलेटेड ही हूँ तो मैं एनालिटिक भी करता रहता हूँ। तो मैंने देखा जो हमारे व्यूअर हैं वो जो है ज़्यादा जो ऐसे व्यूअर हैं, जो नए व्यूअर हैं, जो आते हैं और चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये पहुँच सके हमारी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जैसे कि इफ फंक्शन तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, बट एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको अगर जो भी नए हों उनको भी पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एक परसेंटेज। सबसे पहले तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट हमें सिंपल, देखिए हमारे पास ऑप्टेन मार्क है, यानी जो आपको मार्क मिले वो है, एंड टोटल जो मार्क्स है, यानी जो उसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, वो है। तो उसमें हमें करना है, यहाँ पे सिंपल ही होता है कि ऑप्टेन मार्क को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से। यहाँ पे कोई डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक्सेल है, ये ऑटोमेटिकली उसको जो है परसेंटेज में, जब आप सेल का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज में दिखने लगता है। ठीक है, तो सीधा हमने डिवाइड कर दिया, ऑप्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, तो हमारा परसेंटेज निकल आया। ठीक है, अब हमें परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड लगाना है। आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, एल और एल कॉलम पे, एल और एम कॉलम पे एक ग्रिड बनी हुई है, उसी के हिसाब से हमें क्राइटेरिया लगाना है। ठीक है, तो प्लीज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इफ के, एक बार इफ के साथ में देख लेते हैं कैसे होता है। तो इफ का तो मैं बहुत जल्दी में ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इफ से रिलेटेड एक वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, प्रीवियस वीडियो इससे अपलोडेड है। आप जाके, जो हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज चल रही है उसमें जाके आप बेसिक टू एडवांस लिखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस, वो वाली सीरीज आप देखेंगे तो उसमें इफ से रिलेटेड वीडियो है। बस मैं यहीं पे तो आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ इफ से रिलेटेड। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल इफ, और जो आपका ये परसेंटेज है ये क्राइटेरिया में होगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारा पहला क्राइटेरिया है 75%। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 75% होता है, तो यहाँ सिंपल सा है, हमें क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो हमारा जो ग्रेड होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, फिर से हम एक इफ और लगाएंगे इसी के अंदर, जो इसका फॉल्स पार्ट है वहां पे एक इफ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमें देनी है। ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड इफ चलेगा, इफ विद इन इफ। ठीक है, फिर से सेम चीज हम करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कि 60 से बड़ा हो और 75 से छोटा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आपको करना है, 60%। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बी आ जाएगा। फिर उससे आगे जब इफ बढ़ेगा और चेक करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे फॉल्स पार्ट में। ठीक है, तो ये आगे तो इसने 75 और 60 वाला चेक कर लिया, अब इसको बचा क्या, थर्ड वाला पार्ट चेक करने को। ठीक है, तो इसमें यह क्या करेगा कि इसमें चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। 50%, तो ये क्या रिजल्ट दे, ये सी दे। ठीक है, अदरवाइज जो सबसे लास्ट वाला फॉल्स पार्ट है, अदरवाइज ये क्या करेगा, फेल देगा, FAIL, फेल हो जाएगा। ठीक है, एंड सारे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे तो हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, ये लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने किससे किया है, ये हमने इफ से किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेड विद इफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए, ठीक, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में ना आए, जो भी इसमें क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको जो है उस पर जो है आपको रिप्लाई करूंगा, और आपको जो सोल्यूशन है उस पर भी एक वीडियो और बना दूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आए। ठीक है, सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं हम। इफ एस, एक हमने फंक्शन सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लगा रखा है, इफ लगा रखा है, इफ एस, इफ एन, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक हमारा फंक्शन है इफ एस, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले नहीं था, ये बाद में आया ये फंक्शन इफ एस।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने क्या किया कि मल्टीपल हम दे रहे थे, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि देखिए इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जो बिगिनर्स हैं, जो हमारे नए यूजर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन अगर हम वही इफ एस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एक ही इफ एस में सारा ही काम हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पहली कंडीशन हम यहाँ पे वैसे ही सेम इंप्लीमेंट करते हैं, ए बी सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75%, देन हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन इसी में टेस्ट कर लेनी है, कोई अलग से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इफ दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60% वाली कंडीशन दे दीजिए आप, 60%, देन हमारा क्या आएगा, बी आ जाए अगर ऐसा है तो। अब दो कंडीशन हमने टेस्ट कर ली, थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनती है, इफ हमारा जो परसेंटेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, तो हमारा क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, और लास्ट कंडीशन हमारी क्या बचती है, इफ बिलो 50%, तो हम फिर से वही काम कर देते हैं, इफ हमारा परसेंटेज जो है वो बिलो 50% हो तो हमें क्या आ जाए, रिजल्ट फेल आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बट अगर फिर भी कहीं पे कोई चूक हो जाती है या रह जाता है, आपको समझ नहीं आता, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, या कुछ भी इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत लगती है कि आप अपने जो वे ऑफ आपका ट्रेनिंग है, जो वे ऑफ टीचिंग है, उसमें आप ये बदलाव करें ऐसा, तो आप बिल्कुल फील फ्री टू सजेस्ट मी। ठीक है, आप सजेशन दे सकते हैं। आपने देखा हमने सेम फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, रिजल्ट एकदम सेम है, बस हमने क्या किया, पहले वाला हमारा नेस्टेड इफ से आएगा, लेकिन दूसरे वाले में इफ एस हमें लगा देंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इफ एन ए, इफ एन ए क्या है, इफ एन ए जो है, अगर कोई आपके फॉर्मूले में एन ए एरर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम इफ एन ए का यूज करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इफ एन ए, कभी कभी क्या होता है कि इफ एन ए का एरर आ जाता है, तो इफ एन ए के एरर के लिए हम एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इफ एन ए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है हमारे पास इफ एन ए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, इक्वल टू एक हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, और अगर किसी को वीलुकअप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे पास प्ले लिस्ट में जाएं, वीलुकअप से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसे देखें। वीलुकअप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। वैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग देख सकते हैं, वीलुकअप से रिलेटेड वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी, वीलुकअप को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा हैश एन ए आ गया है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ एन ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा जो हैश एन ए है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले से पहले इफ एन ए, जो फॉर्मूला हमने वीलुकअप लगाया हुआ है, या तो यहाँ पे उसको लगा दीजिए, या सेपरेट देखना है तो आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर अप्लाई करेंगे इफ एन ए, देन एन आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे, तो जहां जहां पे एन है वहां पे एन आ गया। अगर आप उसे ब्लैंक करना चाहते हैं तो आप एन को भी रिमूव कर दीजिए, ये ब्लैंक रिजल्ट देगा। आप देखेंगे इफ एन ए वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई। सेम चीज को अगर आपको फॉर्मूले में ही इंप्लीमेंट करना है तो आप इसके पहले ही इफ एन ए, ठीक है, देन आप यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए, ये आपके सारे एन ए जो एरर आ रहे हैं गायब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इफ एरर। तो इफ एरर और इफ एन ए जो होता है, एन ए भी जो है ना, जो हैश एन ए आ रहा है वो एक टाइप का एरर है, वो एक टाइप का एरर है। और अगर आप इस पे इफ एन ए अप्लाई करेंगे तो भी ये चला जाएगा। इफ एरर जो होता है वो भी सेम काम करता है, बट वो क्या होता है कि एक्सेल में मल्टीपल टाइप के एरर आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, हम अगर टेक्स्ट, यहाँ पे नंबर की जगह कोई टेक्स्ट इंटर कर देते हैं तो हैश वैल्यू का एरर आ रहा है। ठीक है, तो जो इफ एरर है वो सारे टाइप के एरर को रिमूव करने में प्रॉब्लम, वो सारे टाइप के एरर को रिमूव कर सकता है, इसलिए वो यूज होता है। और इफ एन ए सिर्फ हैश एन ए के एरर को यूज कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इफ एन ए की जगह इफ एरर भी लगाएंगे ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका इफ एरर, जो एरर आ रहा है वो एरर चला जाएगा। इफ एरर भी सेम काम करेगा, इफ एन ए भी एन ए के केस में, हैश एन ए के सेम केस में सेम काम करेगा। इफ एरर आपका हर जगह यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हैश वैल्यू आ रहा है,
आप इस फॉर्मूले के पहले ही लगा दीजिए, इफ एरर लगा के ब्रैकेट ओपन कीजिए और लास्ट में जाके ब्रैकेट अपना क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, एरर की जगह पे कौन सी वैल्यू लेके आनी है, एरर की जगह हमें ब्लैंक लेके आना है। आप देखेंगे तो हैश वैल्यू के केस में भी काम कर गया, हैश नेम, हैश वैल्यू, हर केस में इफ एरर आपका काम करेगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं और एंड की। और एंड एक टाइप के ये जो है ना, ये बूलियन फंक्शन है, ठीक है। तो और एंड कैसे काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये होता ही है कि अगर आपको, जैसे यहाँ पे हमने 2 वैल्यू ले रखी है, इसी को समझाने के लिए, एक ए कॉलम है हमारा, एक बी कॉलम है। ए में देख रहे हैं 1 0, फिर 0 1, फिर 0 0, फिर 0, फिर 1 1, इस टाइप की वैल्यू हमने ले रखी है। और अगर आप यहाँ पे एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, एंड हमने लगाई ये और ये लॉजिकल फंक्शन हमने इसको अप्लाई कर दिया, हमने दोनों को वैल्यू ले ली। अब आप देखेंगे कि जहां पे भी डिफरेंट है, डिफरेंट का केस है, वहां पे फॉल्स कर दे रहा है, जहां पे सेम का केस है वहां पे ट्रू रिजल्ट दे रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम और को टेस्टिंग करें, और भी हमारा क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा करेगा, ठीक है। जस्ट उल्टा नहीं कह सकते, और क्या करेगा कि जहां पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो वहां पे ये फॉल्स देगा, अदरवाइज ये ट्रू देगा, ठीक है। जहां पे दोनों कंडीशन, यहाँ पे देखिए 0 0, दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है तभी ये फॉल्स दे रहा है, और अदरवाइज ये ट्रू दे रहा है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। इफ विथ और, इफ के साथ में हम और का यूज करके देख लेते हैं, या एंड, और एंड दोनों यूज कर लेंगे या एक यूज कर लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आप देख लेते हैं, ठीक है। इफ, अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इफ दिस, यानी हमारा जो ग्रेड निकल के आया है, ठीक है, दिस, इसमें हम और लगाएंगे, 2 कंडीशन यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इफ दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, और 2 चीजें टेस्ट करनी है, और लोकेशन इज इक्वल टू यूपी। अगर ये ए है और ये यूपी है तो हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रू पार्ट में हम दिखा देंगे एलिजिबल, अदरवाइज NA, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। या नॉट एलिजिबल भी लगा सकते हैं आप। तो देखेंगे आप ये क्या कर रहा है, जहां पे ए होगा, ग्रेड में ए होना चाहिए, एंड लोकेशन में यूपी होना चाहिए, तभी वो इसकी एलिजिबिलिटी नहीं, ये कर कह रहा है, ये कर ये रहा है कि अगर हमारा ग्रेड में ए है या लोकेशन में यूपी है तो वो एलिजिबल है। कैसे कर रहा है कि ग्रेड में ए है तब भी एलिजिबल है, और लोकेशन में अगर यूपी हो गया तो भी एलिजिबल है। ये आर का केस है कि मतलब दोनों में से एक कंडीशन हमारी अगर ट्रू होती है, वैसे इसको कर देते हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एलिजिबल कर देगा उसको। अगर आप यूपी से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपका ग्रेड ए है तो भी आप एलिजिबल हैं। जैसे देखेंगे नागपुर है बट ग्रेड ए है, एलिजिबल है। देखें यहाँ पे ग्रेड सी है बट यूपी है तो भी आप एलिजिबल हैं। जहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए वहां पे वो एलिजिबल नहीं होगा। जैसे देखें ग्रेड बी है बट आपकी लोकेशन भी आ रहा है, अगर इसी की जगह लोकेशन यूपी कर दें तो ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। और फंक्शन हम एंड की भी बात कर लेते हैं। इफ विथ एंड में क्या होगा, आपकी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। इफ एंड लगाते हैं, जहां पे क्या होता है इफ के अंदर आपको मल्टीपल कंडीशन यूज करनी पड़ती है, वहां पे हम एंड और आर का यूज कर लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू ए। अगर ग्रेड इज इक्वल टू ए है एंड सेकंड कंडीशन, ये देखिए लॉजिकल 2 मांग रहा है। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि अगर ये एमपी से है, अगर ये है ए है हमारा ग्रेड और लोकेशन जो है उसकी एमपी है, तभी वो एलिजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंड को बंद कर दिया। ट्रू पार्ट में हम मेंशन करते हैं यस, अदरवाइज नो।
ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि अगर हमारा, देखिए एंड के अंदर क्या कह रहा है, पहला तो हमारा ग्रेड जो है वो ए होना चाहिए, दूसरा हमारा लोकेशन एमपी होना चाहिए, तभी ये एस करेगा, तभी इसका ट्रू पार्ट यस होगा, अदरवाइज ये फॉल्स पार्ट नो बताएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हमने यही देखा था ना कि एंड हमारा जब दोनों कंडीशन मेट होती है तभी ट्रू करता है, और हमारा क्या करता है, एक भी कंडीशन मेट होगी उसको ट्रू कर देगा। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि या तो वो यूपी से है या तो उसका ग्रेड ए है, तो वो एलिजिबल कर दे रहा था। बट एंड के केस में ऐसा नहीं है, एंड के केस में अगर दोनों कंडीशन मेट करेंगी तभी वो दिखाएगा यस, अदरवाइज नो दिखाएगा। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं पूरा और चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एमपी है, ग्रेड ए है तो यस कर दिया, अदरवाइज ये नो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें एमपी है, ए है तो यस कर रहा है। ठीक है, एमपी है, ए है, यस कर रहा है। ठीक है, और अगर इसी एमपी है, ए है, इसी को सी कर दो आप, मैनुअल ही चेक कर लो तो ये नो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये एंड और आर के साथ इफ भी। ठीक है, मैं समझता हूं कि वीडियो में आपको क्लियरिटी आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी लगती है, या आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इफ का बहुत सारा यूज है, लॉजिकल कंडीशन बहुत सारी लगानी है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और मेरी ईमेल आईडी है business.viru@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। आप उस पर मेल करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करूंगा। मेरी ईमेल आईडी एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए, business.viru@gmail.com। मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल जो है उस पर भी इंप्लीमेंट कर दूं अपनी ईमेल आईडी, ताकि आप लोग ज़्यादा कम्युनिकेट भी कर पाएँ मुझसे। और मैं यही समझता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।